नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देखा होगा कि आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं बीएड सेकंड ईयर से संबंधित टॉपिक है, जो आपका है कोड नंबर E301 यानी समावेशी शिक्षा, उसके प्रत्यय से। तो दोस्तों आज जो लेकर के आए हम समावेशी शिक्षा से लेकर आए हैं, जो कि समावेशी शिक्षा के बारे में दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यहाँ पे लिखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में एकीकरण का प्रत्यय तथा शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय, यानी कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड मेंटरस्ट्रीमिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में एकीकरण क्या होता है और शिक्षा की मुख्य धारा क्या होती है। तो दोस्तों टॉपिक के साथ चलते हैं, आपको थोड़ा हम डिटेल में बताते चलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो देखते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपके बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाता। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एकीकरण से तात्पर्य शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बच्चों को एक ही शिक्षण संस्थान में शिक्षण कार्य का प्रबंध करना तथा ऐसे बालकों के मध्य आपस में बातचीत तथा मेलजोल की प्रक्रिया की व्यवस्था करना एकीकरण के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों जो भी हमारे जो स्कूल में शारीरिक रूप से अपंग बच्चे होते हैं और उनके साथ साथ कुछ सामान्य बच्चे भी होते हैं, सभी को क्या करना कि आपस में एक ही शिक्षण संस्थान में क्या करना, उसको शिक्षण कार्य कराना और आपस में मेल भाव और आपको बालकों की आपसी बातचीत करानी होती है। तो अर्थात इसे हम इन शब्दों के रूप में, दो शब्दों के रूप में समझ सकते हैं, यानी एकीकरण को दो रूपों में समझ सकते हैं, दो नामों से। एक तो आती है आपकी मुख्य धारा और आपकी आती है दूसरा मानवीकरण। यानी मुख्य धारा का मतलब है दोस्तों कि सभी को एक साथ जोड़ना, और मानवीकरण का मतलब है दोस्तों कि सभी बच्चों को आपसी बातचीत में, यानी भेदभाव को हटाकर आपसी बातचीत कराना। यानी दोनों शब्द ही क्या होते हैं दोस्तों, दोनों शब्द एकीकरण के ही पर्यायवाची होते हैं, यानी दोनों ही एकीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। प्रारंभिक स्तर पर एकीकरण शिक्षा का उद्गम अमेरिका में, यानी सबसे पहले जो इसका उपयोग हुआ था, इसका उद्गम जो हुआ था, जो इसका प्रारंभ हुआ था, वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा आंदोलन का प्रतिफल है, जिसके माध्यम से अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया गया और बाधित बालकों की विशिष्ट विधियों द्वारा सहायता देने की व्यवस्था की गई। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इसको अमेरिका में इस आवाज़ को उठाया गया कि जो भी अपंग बालक हमारे रह जाते हैं, सामान्य और प्रतिभाशाली यानी बालकों को तो सभी शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में कौन रह जाते हैं? अपंग या किसी कारण से पिछड़े जो बच्चे होते हैं, वो आपके जो है शिक्षा ग्रहण करने से रह जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अब आता है एकीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एकीकरण का अर्थ इस तरह से हम समझ सकते हैं, यानी एकीकरण का अर्थ क्या क्या है कि सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। यानी एक सामान्य विद्यालय है, उसमें भी जिस तरह से विशिष्ट आवश्यकता वाले कोई बच्चे हैं, यदि उनमें ही सेवा संसाधन उपलब्ध करा दिए जाए तो ये किसके अंतर्गत आता? एकीकरण के अंतर्गत आता है। इसके आगे दोस्तों अध्यापक और शिक्षण संस्थानों के प्रशासकों को सहयोग देना, यानी जो भी वहाँ के छात्र, जो भी वहाँ के अध्यापक हैं, जो भी वहाँ संस्था के कार्यरत कर्मचारी हैं, उन सबकी सहयोग करना। इसके आगे नंबर 3 पाया जाता है सामान्य और अपंग। ये दोस्तों अपंग है। सामान्य और अपंग बच्चों को एक सामान्य दैनिक कार्यक्रम देना, यानी एक जैसा ही उनसे भी कार्य कराना, ताकि जो अपंग बच्चे हैं वो भी कोई अपने अंदर हीन भावना का विकास ना कर सके। इसके बाद आगे आते हैं बाधित बच्चों को अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित करना, जैसे संगीत, कला, दूरगामी भाषण अभ्यास। यानी जो थोड़े बाधित बच्चे होते हैं, ताकि उनका भी मनोबल ना घटे, उन्हें भी किसी न किसी प्रकार के ऐसे कार्यों में लगा दें जो कि उनका मनोबल बढ़ जाए। जैसे कला में लगा दिया, संगीत में लगा दिया, दूरगामी कार्यक्रम में लगा दिया और गोष्ठियों में लगा दिया, तो ताकि उनका भी जो है मनोबल अधिक बढ़ जाए। इसके बाद आगे चलते हैं सभी बच्चों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना प्रेरित करना। ये नहीं करना कि दोस्तों कि बच्चों के अंदर ये बैठा दिया जाए कि ये आपसे अलग है, ये आपसे पिछड़ा है, ये आपसे अपंग है, तो उसके दोनों के अंदर द्वेष भावना प्रेरित नहीं करनी दोस्तों। दोनों के अंदर क्या करना? सहयोग की भावना
विकसित करनी होती है। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, उपयुक्त समय पर अपंग छात्रों की शिक्षा जन समुदाय के वातावरण के साथ व्यवस्थित करना, यानी जो भी बच्चे अपंग है, जो भी बाधित हैं, उन सबको क्या है, समाज के अनुसार, समाज के ही वातावरण में, यानी आपस के समाज में ही उसी के अनुसार व्यवस्थित करना, उसी के अनुसार शिक्षा देना, ना कि उन्हें विशेष प्रकार से अलग थलग करना। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, सभी बच्चों को मानवीय अंतरों को स्वीकार करने तथा उनमें शिक्षा देना, यानी ये नहीं है दोस्तों कि उन बच्चों को ये भी सिखाया जाना चाहिए कि अगर वो किसी वजह से अपंग है, किसी वजह से बाधित है, तो वो किसी हीन भावना का शिकार हो जाए, तब बल्कि ये समझाना चाहिए कि मानव में भी अंतर किसी न किसी प्रकार, हर किसी मानव में अंतर हो सकते हैं, इसको हीन भावना में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद उनके माता पिता तथा परिवार वालों के विचारों को गंभीरता से लेना, यानी जो बाधित बच्चे हैं, जो अपंग बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के माता पिता के विचार सुनना और उनके विचार से संबंधित मिलते जुलते अपनी राय देना और उन्हें अच्छी तरह से प्रेरित करना। इसके बाद सामूहिक के साथ साथ व्यक्तिगत कार्यक्रम उपलब्ध कराना, यानी उनको आप सामूहिक चर्चा में भी, सामूहिक का मतलब दोस्तों कि एक जो जिस प्रकार गोष्ठी होती है, यानी कुछ लोग इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं, उसके साथ साथ क्या करना कि उन्हें कोई व्यक्तिगत यानी अकेले के लिए भी कार्य दे सकते हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार की उलझन में ना रहे और वो किसी प्रकार को अपने आप को हीन ना समझ सकें। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता दोस्तों, ये तो एकीकरण का बात होगी दोस्तों, अब आती है शिक्षा की मुख्य धारा। यहाँ पे आपका लिखा देखा होगा शिक्षा की मुख्य धारा, यानी कंसेप्ट ऑफ मेंटरी स्ट्रीमिंग। तो अब चलते हैं शिक्षा की मुख्य धारा पर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपके CCS यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सब उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम सैमुअल ग्रेडले होवे ने शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय प्रस्तुत किया, जिन्होंने अपने कार्यों में दृष्टिबाधित तथा श्रवणबाधित बालकों की शिक्षण में उत्सुकता में रुचि ली। दोस्तों ये जो होवे साहब थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि कुछ जो बच्चे हल्के फुल्के दृष्टिबाधित होते हैं या श्रवणबाधित जो ये सुन नहीं सकते और दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते, तो उनको क्या था कि स्कूलों में उन्हें हीन भावना से देखा जाता है या उन्हें शिक्षा दी नहीं जाती थी। लेकिन होवे साहब ने क्या किया कि इन सब के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करी और उनमें शिक्षा देने के लिए क्या किया कि उन्होंने उनके प्रति रुचि ली, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ कार्य को आगे बढ़ाया उनके लिए। तो होवे ने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य बालकों के साथ विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया, क्योंकि जो भी दृष्टिबाधित थे या श्रवणबाधित थे, उन्होंने क्या कहा कि जो भी श्रवणबाधित बच्चे हैं उनको भी क्या करना चाहिए, हमें सामान्य बच्चों की भांति उन्हीं के स्कूल में हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक समायोजन के अवसर प्रस्तुत होते थे। यानी इससे क्या होता था कि किसी भी बच्चे के अंदर या समाज के अंदर हीन भावना विकसित नहीं होती थी। अगर ऐसा करेंगे कि कोई थोड़ा बाधित बच्चा है, अपंग बच्चा है, यदि हम समाज के हिसाब से अलग थलग करेंगे तो उनकी क्या होगी, उनका मनोबल गिर जाएगा और अपने आप को हीन समझने लगेंगे। इसके बाद क्या था दोस्तों, शिक्षा देने पर बल दिया, क्योंकि सामाजिक समायोजन इसमें अवसर प्रस्तुत हो सकते थे तथा सभी को एक दूसरे के संपर्क में रखने की वकालत की। सबसे पहले सन 1975 में अमेरिका में ही शिक्षा के मुख्य धारा की प्रक्रिया को आरंभ किया गया तथा सभी अपंग बालकों को शिक्षा के बारे में एक एक्ट बना दिया गया। यानी क्या था इसमें दोस्तों कि जो भी अपंग या बाधित बच्चे हैं उनके लिए, उनकी शिक्षा के लिए 1975 में क्या किया कि एक एक्ट बना दिया। इस एक्ट के अंतर्गत सभी बच्चे, चाहे अपंग हो, सामान्य हो, दृष्टिबाधित हो या श्रवणबाधित हो या शारीरिक विकलांग हो, जैसे भी हो, सबको क्या करना है, सबको शिक्षा देनी है और सबकी शिक्षा को सुचारू करना है। इसके बाद आगे आते हैं कि बाधित बालकों की आवश्यकता क्या क्या होती है। देखिए, जैसे ऐसे बालकों के लिए विस्तृत क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाधित बच्चे होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में वो अच्छे होते हैं, यानी विशेष क्षेत्र में अच्छे होते हैं, तो जैसे कि आप उसमें
कोई नाचन गायन यानी किसी भी कला में वो हो सकता है विशिष्ट, तो उनके लिए अवसर प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बाद ऐसी शिक्षा निरंतर चलते रहना चाहिए कि बालक व्यक्ति की आवश्यकता की उपयुक्त न हो सके। ऐसी व्यवस्था हमेशा सॉरी दोस्तों चलती रहनी चाहिए। इसके बाद क्या था दोस्तों, अपंग बालकों के लिए सामान्य कक्षाएं तथा सामान्य स्कूल में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सामग्री तथा सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। जब तक हो सके, यानी दोस्तों जब तक हो सके तब तक अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो विशेष सामग्री और विशेष सेवा उपलब्ध करा देनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ आता कॉफमैन के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों के लिए सांसारिक अनुदेश सामाजिक एकीकरण को अनुप्रेरित करती है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रम पर आधारित है। तो ये तो परिभाषा दी थी, ये कॉफमैन साहब ने दी थी। अब आते हैं शिक्षा की मुख्य धारा, घटक और विशेषताएं। तो ये आपको देख रहे होंगे, शिक्षा में एकीकरण का होना शिक्षा की मुख्य धारा, घटक तथा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 2, सभी अपंग तथा सामान्य बालकों को एक ही साथ शिक्षित करना चाहिए। शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। शारीरिक रूप से अपंग बालकों के उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण करना चाहिए और विद्यालयों के साथ साथ माता पिता का भी सहयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है हमारी समावेशी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है कि किसी भी बालक को हमें हीन नहीं समझना चाहिए और सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।